के ऊपर जुल्म ढाया जा रहा है, उसी की एक कड़ी है कि जम्मू में जो पिट्ठू वाले हैं, जो घोड़े वाले हैं, जो पालकी वाले हैं, उनको भी इस सरकार द्वारा बख्शा नहीं जा रहा है। जो माता वैष्णो देवी के लिए श्रद्धालुओं को घोड़े पर ले जाते हैं, जो पिट्ठू वाले हैं, पौनी वाले हैं, उनके लिए भी नए नए कानून इस सरकार द्वारा, श्राइन बोर्ड द्वारा बनाए जा रहे हैं और उनके ऊपर भी अब अत्याचार इस सरकार द्वारा किया जा रहा है, जो अपने आप में एक बहुत बड़ी मिसाल है। हम कहेंगे जब बाहर से श्रद्धालु आते थे जम्मू कश्मीर में और माता वैष्णो देवी के दर्शनों के लिए जाते हैं, तो वो अपनी आस्था के मुताबिक घोड़े वालों को ले जाते हैं या पिट्ठू वाले को ले जाते हैं या पालकी वाले को ले जाते हैं। लेकिन बड़ा अजीबोगरीब एक फैसला यहां की सरकार लेती है, यहां का श्राइन बोर्ड ले रहा है कि अब ये पिट्ठू वालों को अपनी मर्जी से श्रद्धालु नहीं ले जा सकते। अब ये कहा गया जा रहा है कि ये खुद फैसला करेगी सरकार कि पिट्ठू वाला जाएगा या पानी वाला कब जाएगा या कौन सा जाएगा। ये किस किस्म के फैसले लिए जा रहे हैं? उनकी रोजी रोटी के ऊपर भी प्रहार किया जा रहा है इस सरकार द्वारा। न केवल गरीब की रोजी रोटी के ऊपर यह एक अटैक है, बल्कि लोगों की आस्था के ऊपर भी प्रहार किया जा रहा है, क्योंकि लोग जो फैसला करते हैं कि वो किस रूट से जाएंगे, किसका इस्तेमाल करेंगे, वो फैसला भी अब यहां की सरकार करना शुरू हो गई है, जो कि बहुत ही अजीबोगरीब फैसला है और बहुत ही निंदनीय। सरकार ये अब ये कहती है, जब पिट्ठू और पौनी वालों ने हड़ताल की और अपना काम बंद किया और एक एजिटेशन वहां शुरू की, तो यह कहा गया कि हम एक कमेटी बना देते हैं। इस मुद्दे के ऊपर कमेटी बनाने की क्या तुक बनती है, यह मैं लेफ्टिनेंट गवर्नर महोदय से पूछना चाहता हूं, इस सरकार से पूछना चाहता हूं। और कौन सी कमेटी है जिसकी आज तक रिपोर्ट आई है, आपने बनाई हो और अभी रिपोर्ट आई हो? और कौन सी कमेटी है जिसने जनहित में फैसला दिया हो और फैसले को आपने लागू किया हो? यह एक टाइम बाइंग एक्सरसाइज है। दिस इज अ विंडो ड्रेसिंग फॉर द गलिबल। एक कॉस्मेटिक एक्सरसाइज कर रहे हैं, एक आई वॉश कर रहे हैं लोगों को धोखा देने के लिए और उन गरीब लोगों के जज्बात के साथ खिलवाड़ करने के लिए, जो आम आदमी पार्टी कतई बर्दाश्त नहीं करेगी। ऐसा कहा जा रहा है कि अब इसका ठेका प्राइवेट कंपनी को भी देने की बात की जा रही है, जो हमने अखबारों में भी देखा है। अब गरीबों की जहां रोजी रोटी चलती थी, वहां आप प्राइवेट कंपनी को अगर ठेका देते हैं, जिस तरीके से आप सब कुछ प्राइवेटाइज कर रहे हैं और अपने जो सरमाएदार दोस्त हैं उनकी खिदमत कर रहे हैं और गरीबों के साथ एक मजाक, भद्दा मजाक कर रहे हैं, उनकी रोजी रोटी के ऊपर जो आप एक साजिश कर रहे हैं, वो हम कतई बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं है, ये हम कहना चाहते हैं। ना केवल पिट्ठू, पानी और जो रेडी वाले हैं, उनसे भी मनमाने वसूल दामे जा रहे हैं। वहां कटरा जो बेस कैंप है माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड का, जिस लाइसेंस के लिए 100 या 50 रुपए लगते थे, उनको 1,000 रुपया उनको कहा जा रहा है कि आपकी लाइसेंस फी होगी। गरीब आदमी को लूट कर अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार यह समझती है कि यह अपने खजाने भरेगी, तो यह भूल जाए, गरीब आदमी के साथ आम आदमी पार्टी शाना बशाना खड़ी होगी और उनके अधिकारों की रक्षा करने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं यहां के लोग हमारे साथ। और यह जो फैसला लिया गया है, जिस तरीके से पिट्ठू वालों को, पानी वालों को वहां हैरास किया जा रहा है, प्रताड़ित किया जा रहा है, यह कतई भी बर्दाश्त नहीं होगा। यह हम साफ और स्पष्ट शब्दों में
इस सरकार को चेतावनी देना चाहते हैं और चुनौती भी देना चाहते हैं और इस फैसले को फौरी वापस लिया जाए और जिस तरीके से ये पिट्ठू और पानी वालाज जो हैं वो काम कर रहे हैं उनको काम करने दिया जाए। कोई जस्टिफिकेशन नहीं बनती है इस स्टेज के ऊपर आप इस किस्म के फैसले। ये सदियों से माता वैष्णो देवी की यात्रा हो रही है और ये लोग जो हैं कई सदियों से भारतीय जनता पार्टी को पता भी नहीं होगा कि कब से श्रद्धालु माता के दर्शनों के लिए जाते रहे हैं और उनका एक लगाव जो बड़ा हुआ है इन गरीब लोगों के साथ जिनको साथ लेकर जाते हैं। इस पॉलिसी में किसी भी किस्म की तब्दीली अपने अमीर दोस्तों को फायदा पहुंचाने के लिए अगर भारतीय जनता पार्टी द्वारा की जाती है तो उसका सख्त विरोध